नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आजकल वेब सीरीज के नाम पर या तो आपको न्यूडिटी देखने को मिलती है, गाली गलौज से भर भर के वेब सीरीज देखने को मिलती हैं। ऐसे दौर में यशराज फिल्म्स अपनी पहली वेब सीरीज लेकर के आया है जिसका नाम है द रेलवे मैन, जिसमें एक से बढ़कर एक एक्टर है। इसमें माधवन है, के मेनन है, इसमें दिव्येंदु है, वो मिर्जापुर वाला। इक्का दुक्का गाली उसने यहाँ दी है, अदरवाइज तो काफी फैमिली ओरिएंटेड वेब सीरीज बनी हुई है। और इस वेब सीरीज में आपको दिखाई देते हैं इतने बड़े बड़े नामों के साथ इरफान खान के पुत्र बाबिल खान। भाई क्या एक्टिंग की है लड़के ने, मतलब दिखा दिया है कि भैया वो इरफान खान का पुत्र है। इरफान खान जो नेचुरल अंदाज में एक्टिंग करते थे ना, वही नेचुरल एक्टिंग वाला जो डीएनए है इसे विरासत में मिला है बाबिल खान को। भाई पहली फ्रेम से आखिरी फ्रेम तक लड़के ने बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है। इनफैक्ट एक जो सीन है जहां पर उस किरदार को पता है कि वो लौट करके नहीं आएगा, लेकिन जिस अंदाज में, अब चूंकि गैस लीक का जो एक माहौल था जहां पर कभी भी किसी की भी मौत हो सकती थी, उस बंदे को पता रहता है कि वो लौट करके नहीं आएगा। लेकिन जब के मेनन जो स्टेशन मास्टर का रोल निभा रहे हैं, उनसे जब ये बाबिल खान कहता है ना, सर गोरखपुर पर ना मेरी फैमिली आ रही है, एक औरत है, 2 बच्चे हैं, उनसे कहना कि निमाद बस आ ही रहा है। निमाद को पता रहता है कि वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से वो बोलता है ना, सर मेरी फैमिली आ रही है गोरखपुर पे, गोरखपुर एक्सप्रेस पर, तो आप कह दीजिएगा कि निमाद आ रही है। लेकिन भाई क्या सीन है, एक तरफ उसे पता है कि उसकी फैमिली को वो रिसीव नहीं कर पाएगा, एट द सेम टाइम एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें आ रही हैं और दोनों ट्रेनों की टक्कर हो जाए। एक गोरखपुर एक्सप्रेस है, एक है रिलीफ ट्रेन जो कि भोपाल स्टेशन पर जो पैसेंजर फंस गए हैं, गैस लीक हो चुकी है, जद्दोजहद का माहौल है, 2 ट्रेनें एक ही ट्रैक पर हैं, टकरा जाएंगी, कम्युनिकेशन सेंटर पूरा खराब हो रखा है। तो वो बंदा मरने से पहले मतलब कैसे तमाम लोगों की जान बचाता है। भाई बहुत बेहतरीन एक्टिंग करी है बाबिल खान ने, एक्टिंग के तो फुल मार्क्स मिलने चाहिए। जहाँ एक तरफ आपको ये अनन्या पांडे या फिर जाह्नवी कपूर या सोनम कपूर जैसे एकदम नूबड़े नेपोकेड आपको देखने को मिलते हैं जिन्हें एक्टिंग का ए भी नहीं आता है, लेकिन शोशाबाजी भर भर के करते हैं, वहीं आपको बाबिल खान दिखाई देता है। क्या नेचुरली गिफ्टेड एक्टर है भाई साहब। खैर इस वेब सीरीज के बारे में वो डिटेल से बात करें तो ये वेब सीरीज आपको लेकर के चलती है 1984 में। ये वो समय था जबकि इंदिरा गांधी की हत्या की जा चुकी थी। 31 अक्टूबर 1984 को उन्हें गोली मार दी जाती है। उसके बाद देश में सिख विरोधी काफी दंगे फसाद हुए थे। तो ये जो फिल्म है ये उसके बाद 2 दिसंबर की रात को 1984 में, जब भोपाल में यूनियन कार्बाइड करके जो एक फैक्ट्री रहती, कंपनी रहती है जो कि कीटनाशक बनाती है, वहां से MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हो जाती है। और आपको दिखाया गया है कि जो एम्प्लॉय रहते हैं उस फैक्ट्री में काम करने वाले, वो इतने वेल ट्रेंड नहीं रहते हैं, इक्विपमेंट वगैरह सब खराब रहते हैं, लेकिन ये जो कंपनी थी ये अपनी लापरवाहियों को छुपाती रहती है और अचानक से वो हादसा हो जाता है। और उस कंपनी के आसपास का जितना जो एरिया था 3-4-5 किलोमीटर का, उस एरिया में वो गैस फैलना शुरू हो जाती है। जो एरिया सबसे पास रहता है वहाँ के लोग जल्दी जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। धीरे धीरे ये गैस जो है ये रेलवे स्टेशन तक पहुँच जाती है और रेलवे स्टेशन पर जो पैसेंजर्स हैं, जो दूसरी ट्रेन आ रही हैं, तो कैसे वहाँ पर जो स्टेशन मास्टर का रोल प्ले करा है के मेनन ने, ये रोल इंस्पायर्ड है रियल लाइफ के जो हीरो थे, रियल लाइफ के जो स्टेशन मास्टर थे उस समय, उनका नाम था गुलाम दस्तगीर। कैसे उन्होंने अपने मतलब जान खतरे में डाल करके काफ़ी सारे लोगों की जान बचाई थी। तो एक रियल लाइफ हीरो को ये फिल्म सैल्यूट भी करती है। साथ ही साथ उस समय सेंट्रल एंड स्टेट में कांग्रेस सरकार थी और ये वो कांग्रेस पार्टी थी जो गांधी जी की विचारधारा को लेकर के चलती थी कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। गोडसे गांधी को मार करके तो बदनाम हो गया जिंदगी भर के लिए, लेकिन एंडरसन जिसकी कंपनी में गैस लीक होती है, जिसकी फैक्ट्री में गैस लीक होती है और तकरीबन 15 से 16 हज़ार लोग मारे जाते हैं, तो वो कांग्रेस पार्टी जो कि गांधी के हत्यारे गोडसे को तो फांसी पर लटकवा देती है, एक गांधी को मारने वाला गोडसे जिंदगी भर के लिए हत्यारा बन गया। लेकिन तकरीबन 15 से 16 हज़ार लोगों की जान लेने वाले एंडरसन को उस समय की कांग्रेस सरकार प्राइवेट हवाई जहाज में बिठा करके इंडिया से बाहर भगा देती है। स्टेट में भी कांग्रेस थी और सेंटर में भी कांग्रेस थी, और ये वो कांग्रेस है जो कि आज हर चीज के ऊपर सवाल खड़े कर देती कि भाई अकाउंटेबिलिटी किसकी। अभी जो बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ था, कांग्रेस ने बड़े ट्वीट करे थे अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी 1984 में सिखों का कत्लेआम करती है। और ये जो वेब सीरीज है इसमें ये जो सिख विरोधी दंगे चल रहे थे, ट्रेन के अंदर एक फैमिली है, एक लेडी है जिसका लड़का है तकरीबन 10-11 साल का। अब चूंकि उस समय एक ऐसा माहौल था कि जो भी सरदार या सिख दिखता था, सारे कांग्रेसी गुलाम मिलकर के
उस पर्टिकुलर इंसान को मार दिया करते थे। तो इस फिल्म में एक सीन है जहाँ पर ट्रेन में एक महिला है जो कि अपने लड़के को लेकर के जा रही है, क्योंकि वो लड़का सिख है, सरदार है, तो उसके बाल खोल करके चोटी बना करके लड़की के अंदाज में लेकर के जा रही है। लेकिन कैसे लोगों को पता चल जाता है कि वो लड़की नहीं लड़का है, और कैसे उस माँ और बेटे दोनों को मारना चाहते हैं। फिर रघुवीर यादव भी हैं टीसी के रोल में, कैसे उस फैमिली को बचाते हैं। तो यहाँ पर एक साथ कई सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, और जितने भी कांग्रेसी लोग हैं वो इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बोल देंगे, लेकिन इस फिल्म में जो दिखाया गया ना वो एक कड़वा सच है। 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई, उसके बाद सिख विरोधी दंगे हुए थे, सिखों को ढूंढ ढूंढ करके मारा गया था कांग्रेस के शासन के दौरान। और इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के 1 महीने के बाद भोपाल में ये कांड हो जाता है। इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, इतना बड़ा डिजास्टर, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इतने सारे लोगों की जान ले लेने वाला एंडरसन चुपचाप इस देश से विदा हो जाता है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि एक गांधी को मारने वाला गोडसे तो जिंदगी भर के लिए हत्यारा साबित हो जाता है, हत्यारा बन जाता है, हत्यारा कहलाता है। लेकिन हजारों लोगों की जान ले लेने वाला एंडरसन चुपचाप 9-2-11 हो जाता है। और उसे भगाता कौन है? उस समय की सरकार। कौन? अर्जुन सिंह एमपी में और राजीव गांधी सेंटर में। तो ना सिर्फ ये वेब सीरीज आपको 2 दिसंबर 1984 की रात जो कुछ हुआ गैस लीक के पहले और गैस लीक के बाद कैसे लोगों की जिंदगी बदल गई थी, आपको कई सारे रियल लाइफ के इंसिडेंट, कई रियल लाइफ फुटेज, वीडियो क्लिप्स भी दिखाए जाते हैं, कैसे बड़े लेवल पर लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। एक तरफ बॉडीज दफन की जा रही थी, एक तरफ हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किए जा रहे थे। बड़े ही मास लेवल पर भयंकर तादाद में वहाँ पर बॉडीज इकट्ठी की गई थी। ये सारे रियल लाइफ के वीडियो क्लिप्स आपको देखने को मिलते हैं। और इन सारी चीज़ों के अलावा जो एक्टर्स का परफॉर्मेंस है भाई, वो काबिल तारीफ है। चाहे वो माधवन हो जो कि इटारसी में है और इटारसी से भोपाल आ रहे हैं ट्रेन लेकर के लोगों की मदद करें, जानते हुए कि जहरीली गैस चारों तरफ फैल चुकी है और वहाँ यानी भोपाल जो भी आएगा उसकी जान पर संकट आ सकता है, लेकिन फिर भी वो जाते हैं अपने लोगों की मदद करने। और माधवन के साथ यहाँ पर के मैनन है, जूही चावला है, दिव्येंदु है और बाबिल खान। भाई तमाम जितने एक्टर हैं ना, सबने बेहतरीन एक्टिंग करी है। और साथ में जितनी सपोर्टिंग कास्ट है वो सारे के सारे अपना अपना रोल बखूबी निभाते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने ये वेब सीरीज़ नहीं देखी है और आप कोई भी ऊट पटांग वेब सीरीज़ देख रहे हैं, गाली गलौज से भरी हुई, न्यूडिटी, सॉफ्ट पोर्न वाली, उन सारी फूहड़ बकवास वेब सीरीज़ को छोड़ करके आप ये वाली वेब सीरीज़ देखें, द रेलवे मैन। भाई साहब गूज बम्स आ जाएंगे आपको। आप जब इमेजिन करेंगे ना कि वाकई में ऐसी ट्रेजेडी हुई, उस समय लोगों की जान बचाने के लिए कैसे गुलाम दस्तगीर साहब ने रेलवे स्टेशन पर, जो स्टेशन मास्टर थे, उन्होंने अपनी जिंदगी संकट में डाल दी। क्या क्या बीता होगा लोगों के साथ, कैसे कैसे उन लोगों ने संभाला होगा खुद को, वो फैमिलीज, कैसे वो लोग जो कि उस समय वहाँ रेलवे स्टेशन पर थे या फिर उस फैक्ट्री के आसपास थे, कैसे उन सबकी जिंदगी एक झटके में मतलब पूरी तरह से बदल करके रह गई। एक विधवा कॉलोनी जो वहाँ पर बनाई गई, रियल लाइफ के जो क्लिप्स हैं वो सब आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इस एक मुगालते की दुनिया में हैं कि भाई आज़ादी के 75 सालों में कांग्रेस ने सब अच्छा ही अच्छा करा था, आज हर कोई उठ करके मोदी इस्तीफा दो की पीपड़ी बजाता है, लेकिन ये कांग्रेस ने अपने टाइम पर क्या किया क्या नहीं, ये अगर आपको देखना तो ये वेब सीरीज जरूर देखिए। और अगर आपको लग रहा है ना कि ये वेब सीरीज एक झूठ है या प्रोपेगेंडा है, तो गूगल है, आप इंटरनेट पर खुद सर्च कर लीजिएगा कि एंडरसन को किसने भगाया था, उस समय किसकी सरकार थी, कितने लोग मारे गए थे, और ये जो MIC गैस थी ये कितनी ज़्यादा खतरनाक थी, क्या लापरवाहियाँ हुई हैं सिस्टम से। ये सारी चीज़ों के पोल पट्टी खोलती है ये वेब सीरीज, जिसे बनाया है शिव रवेल नाम के एक नए डायरेक्टर ने। उसने क्या रिसर्च की है, क्या परफॉर्मेंस निकलवाया है और क्या डायलॉग्स हैं, सारी चीज़ें टॉप क्लास हैं। तो मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये वेब सीरीज आप पहली फुर्सत में देखें। आपने अगर देख ली है ये वेब सीरीज तो आप भी कमेंट कीजिएगा आपके ओपिनियन। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।